Bismillahirrahmanirrahim. Hi, I am Mohammed Sen and I'll tell the topic the businesses and the cost of production. So, without the time consuming, let's discuss the topic. Sorry. Yeah. So, पहले पहले हमारी आती है इकोनॉमिक कास्ट। अब इकोनॉमिक कास्ट है क्या? इसमें दो मतलब हमारी कास्ट आती है, एक एक्सप्लिसिट कास्ट, दूसरी इम्प्लिसिट कास्ट। अब एक्सप्लिसिट कास्ट का ये वो इम्प्लिसिट कास्ट क्या होती है इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक्सप्लिसिट कास्ट हमारी वो होती हैं जो हमारी मतलब इसको हम ये कह सकते हैं मतलब जो जहरी कास्ट हो। इम्प्लिसिट कास्ट हमारी जो जहरी कास्ट ना हो। सपोज करो सपोज करो मेरा किराने का दुकान है, ठीक है, और वहां पर मेरे दो लेबर है। अब मैं उसको दोनों लेबर को कास्ट दे रहा हूँ, वो मेरी क्या होगी? इम्प्लिसिट का ओ सॉरी वो हमारी क्या होगी? एक्सप्लिसिट कास्ट होगी, ठीक है। अब मैं खुद भी वहां पर हायर हूँ क्योंकि मैं वहां का मैनेजर हूँ, ठीक है। अब मैं उस किराने दुकान का एज ए मैनेजर हूँ। वो मेरी इम्प्लिसिट कास्ट है। मतलब जहर तो नहीं हो रही मेरी बिजनेस में, वो मेरी कास्ट लग रही है क्योंकि मैं किसी और बिजनेस में होता वो कास्ट लग रही होती। हम इसको कहेंगे इम्प्लिसिट कास्ट। हम हमारी इकोनॉमिक कास्ट मतलब क्या होगी? एक इम्प्लिसिट कास्ट होगी, दूसरी हमारी एक्सप्लिसिट कास्ट होगी। मतलब हम दोनों दोनों को प्लस करेंगे। अच्छा, हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा? हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है ना, उसमें हमारी सिर्फ आती है एक्सप्लिसिट कास्ट। इम्प्लिसिट कास्ट हमारी वहां नहीं आती। जहां में हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें वहां पर हमारी दोनों कास्ट आ जाती है, एक्सप्लिसिट कास्ट और इम्प्लिसिट कास्ट। पर अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमारी सिर्फ एक्सप्लिसिट कास्ट आती है, ठीक है। दूसरा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जिसमें हमारा प्रॉफिट जीरो हो। इसमें हमारे दोनों कॉस्ट आ जाती है, एक्सप्रेस कास्ट एंड इम्प्लिसिट कास्ट, पर वहां पर हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो। उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट या नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, तीसरा हमारा ये है इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम और डिटेल से पढ़ेंगे, ये ज्यादा इसको थोड़ा सा आप सब्र करें। अच्छा, इकोनॉमिक कास्ट हमारी क्या होगी? इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा क्या होगा? जब हम एक्सप्लिसिट कास्ट और इम्प्लिसिट कास्ट माइनस करेंगे, किसी भी एक बिजनेस में रेवेन्यू होता है और दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा क्या है? शॉर्ट रन और वर्सेस लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन में हमारा क्या होता है? मतलब वहां पर हम कहते हैं हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एक है, और ओ एक है वो है कैपिटल। वो हमारा क्या है? फिक्स है। वहां पर हमारा कैपिटल फिक्स है। वहां पर हमारा जो लेबर है हम इंक्रीज करते हैं जाते हैं, वहां पर हमारा कैपिटल फिक्स है। कैपिटल मीन्स मशीन हो गया, लैंड हो गया, ये हमारा क्या है? कैपिटल है। ये हमारा क्या है? फिक्स है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू में आपको ये ओवरव्यू दे दूं शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है। अब शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा? जो हमारा शॉर्ट रन में जो हमारा जो प्लांट कैपेसिटी है वो इतनी मतलब शॉर्ट है, वहां पर हमारा जो कैपिटल है वो भी फिक्स है, ठीक है। लॉन्ग रन अभी हमने नहीं पढ़ा। शॉर्ट रन हमने ये पढ़ा जो कैपिटल है वहां पर फिक्स है और लेबर वहां पर वेरिएबल है। अब लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन में हम ये अज्यूम करते हैं कि वहां पर हमारा प्लांट कैपेसिटी है वो चेंज होता रहता है, वहां पर कोई भी फिक्स नहीं है, वहां पर कैपिटल फिक्स नहीं है, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है? हमारा बहुत सारा टाइम होता है। अब शॉर्ट रन में 2 मंथ हो गए या 10 मंथ आप कह लिए। अब लॉन्ग रन में क्या होता है? आप
आपके पास बहुत टाइम है, आप प्लांट कैपेसिटी या आप अपना शॉप चेंज कर सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है। वहां पर आपका कैपिटल भी वेरिएबल है और लैंड भी वेरिएबल है और लेबर भी वेरिएबल है। अच्छा जी, अब क्या आता है, फर्म्स गिव इनपुट रिसोर्सेज टू गेट आउटपुट रिसोर्स। अच्छा जी, अब इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। अब हम पहले पढ़ते हैं आउटपुट को। हमारा आउटपुट होता है, वो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, जो हम इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट मिलता है। अब पहले पहले हमारा आता है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कैसे आता है, किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट हो उसको हम सम करेंगे मार्जिन मार्जिनल प्रोडक्ट को, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर गुड और सर्विस। अच्छा जी, दूसरा हमारा आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मींस क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर इनपुट। अब वहां पर हम क्या कहते हैं कि टोटल लेबर में से जो चेंज आए डिवाइड बाय लेबर करें तो हमें क्या, एमपी मिल जाएगा, माना मतलब मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल हम इसको करते हैं, इसको हम ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। टोटल आउटपुट है मीन जो टोटल प्रोडक्शन है डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर, हमारा वो क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट हम क्यों लेते हैं, सपोज करो मैंने एक के, अच्छा सपोज को मेरी एक फर्म है, वहां पर मैंने प्रोडक्शन मतलब करता मुझे पता कैसे चले कि मेरी एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तभी हम एपी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, वहां पर एमपी में हम देख लेते हैं, पर एपी में हमें ज्यादा फर्क नजर आता है एवरेज तौर पे। इसको हम ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ग्राफ से आपने घबराना नहीं है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहता है, ये एक लॉ है जो सिंपल कहता है, जो जो शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। ये सिंपल ये कहता है, अगर आपका वन इनपुट वेरिएबल इंक्रीज हो, there will be a point at which the marginal per unit output will start to decrease, holding the all other factors means capital and constant। इसका हम सिंपल मिसाल ले लेते हैं कि आपके पास एक दुकान है, वो दुकान है दर्जी की, टेलर की। वहां पर आपके पास 5 मशीन से, मतलब आपका कैपिटल 5 मशीन से, आपने पहले आप आपने, अच्छा पहले आपने 0 लगाया तो आपको प्रोडक्शन क्या मिली, 0 मिली। आपने 1 लगाई तो सपोज करो आपको 10 मिली प्रोडक्शन। सही है, हमने सपोज किया है। चलो इसको हम टेबल को हम डिस्कस नहीं करते हैं, इसको बाद में हम कर लेते हैं, पहले हम इसको मिसाल को समझते हैं। ठीक है, पहले 0 में 0 आया, अगर 1 करते हैं तो हमें को ना को आउटपुट मिल जाएगा, 2 पर भी मिल जाएगा, 3 पर। जब तक हम 5 पर आ जाते हैं, मतलब जिस पॉइंट हमारी कैपिटल ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है, वहां पर हमें आउटपुट मिलता रहेगा। अब जैसे ही मैंने 6 यूनिट अपना मतलब इन करूंगा वहां पर और दुकान पर टेलर की, तो मेरी कॉस्ट में इंक्रीज आएगा और मेरी प्रोडक्शन में क्या आएगी, एक डिस्टर्बेंस आएगी। ये कॉस्ट मेरी बढ़ती जाएगी और मेरी प्रोडक्शन डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा जी, अब इसको हम समझते हैं कि है क्या। अब पहले पहले हमें क्या गिवन है, एक टेबल गिवन है जिसमें हमारा लेबर गिवन है, उसमें हमारा जो दूसरा कॉमन है उसमें हमारा टोटल प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, अब ये हमें क्या गिवन है कि 0 में 0 मिलता है, 1 पर 10 मिलता है, 2 में 25 मिलता है, 3 पे 45 मिलता है, 4 पे 60 मिलता है, 5 पे 70 मिलता है, 6 पे 75 मिलता है, 7 पे 75 मिलता है, 8 पे 70 मिलता है। अब जो एमपी है ना, जो हमारा चेंज है, जो किसमें चेंज है, जो टीपी में मतलब टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज है, हम वो देखते हैं। जो पहला चेंज आया वो 10 आया, जो दूसरा चेंज आया वो 15 आया, जो तीसरा चेंज आया 15 आया। जो पहले जो 3 है ना, वो हमारा शो करते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। ये वो हिस्सा है जो में
लेबर इन करता रहा हूँ, मेरे ओ कैपिटल में डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, मतलब मुझे आउटपुट मिलता आ रहा है। अब मैं जैसे ही मतलब फोर्थ मैंने ये है ना, ये जैसे ही मैंने ये 3 4 है 0 पे, अच्छा जैसे ही मैंने ये 4 अप्लाई किया, 4 में 15 अप्लाई किया, तो मुझे डिक्रीज मिला, क्योंकि मेरा जाहिर सी बात है मेरा कैपिटल क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो मुझे 15 मिला। सही है। अब 5 पे ये मिला, ये मतलब अब इसकी मतलब 15 5 5 ये क्या डिमिनिशिंग हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है। मार्जिनल मतलब एडिशनल जो प्रोडक्शन है आपकी क्या होगी, जाहिर सी बात है आपकी पहले तो इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, जाहिर सी बात है फिर मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट आएगी, वहां पर आपका कैपिटल भी डिस्टर्बेंस होगा, पर आपके जो लेबर है वो आपस में हवा जुगते मारेंगे, आपका कास्ट बढ़ जाएगी, आपको ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, हम वहाँ यहाँ पर अगर एवरेज को देखेंगे तो एवरेज क्या है हमारा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। अच्छा जी, 0/0 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 10 मिला हमें, यहाँ पे मतलब ये 12.5 15 अप टू सोन। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले इंक्रीज हो रहा है, सही, फोर्थ तक हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब ये यहाँ पर सेम क्यों आता है, इसका रेशनल क्या है, इसका रेशनल ये है सिंपल, एक हवाली बंदा आया, वो आपको कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो मतलब सेम एज ए आउटपुट मिल रहा है। जब आप एक दूसरा बंदा लाएंगे, तो वो दो बंदे आपस में मिल जाएंगे, जुगते मारेंगे, तो आपके जाहिर सी बात है कॉस्ट में इफेक्ट पड़ेगा और आपकी एवरेज डिक्रीज होगी। अच्छा अगर इसको हम ग्राफ के जरिए समझते हैं, अच्छा पहले पहले हमारा क्या आता है, टोटल प्रोडक्शन। अगर ये इसको हम कर्व को अगर एनालाइज करें, तो पहले पहले हमें ये हिस्सा है, ये हिस्सा हमें क्या बताता है, ये हिस्सा हमें ये बताता है ये हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है विथ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग हो रही है विथ इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, और फिर फॉल कर रही है। अगर हम एपी को देखें, एपी मार्जिनल को, ये मेरा इंक्रीज हो रहा है, जब इसको टच टच करेगा एमपी को, फिर फॉल कर रहा है। अगर हम एमपी को देखें पहले, मतलब जाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्शन आ रही थी, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रही थी, फिर फॉल कर रही है। अच्छा अब इसको हम अगर रिलेशनशिप इसका देखें, अगर एमपी ग्रेटर दर है एपी से, तो एपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, अगर एपी हमारा डिक्रीज है एपी से, तो एपी हमारा फॉल कर रहा है, सिंपल इसका ये रिलेशनशिप है। अगर हम इसको इसको एनालाइज करें, अगर एनालाइज कर सकते हैं, अच्छा जब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, जब हमारा ये टोटल प्रोडक्शन फॉल करता है, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होता है। सही हो गया। अच्छा फिर आता है शॉर्ट रन प्रोडक्ट कास्ट, ये है क्या, इसको हम समझते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन कास्ट में सिंपल हमें ये बताता है कि हमारा हमारा जो प्लांट है, हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स है, और वहां पर हमारी कास्ट आती है, एक फिक्स कास्ट होती है, दूसरी वेरिएबल कास्ट होती है। फिक्स कास्ट हमारी क्या होती है, सपोज कर मैंने एक आ, किराना का दुकान लिया, ठीक है, वहां पर जो मुझे दुकान का मतलब रेंट मतलब हो गया, या मतलब मैंने इसको परचेज किया, वहां पर मेरी क्या हो गई, फिक्स कास्ट हो गई, ठीक है, जो वेरी नहीं हो सकती। वहां पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मैंने 2 बंदे रख लिए, मैंने 3 बंदे रख लिए वहां पर अंदर, ठीक है, वो हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा ये बंदे पर नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट में ये भी कह सकता हूँ कि अच्छा ये मतलब रॉ मटेरियल भी कभी कभी मतलब बताता है, सपोज करो मैंने वहां पर एक रॉ मटेरियल, मतलब मैं कैसे डिफाइन करूं इसको, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने एक मतलब
मतलब थिंग्स ले ली, सही, जो मैं सेल कर रहा हूँ वो मेरी क्या है, एक है वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी हो रहे, इस दोनों को सम अप करेंगे जो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अगर हम इसको टेबल के जरिए समझते हैं तो पहले पहले हमारा क्या आता है, टोटल प्रोडक्शन आता है, फिर हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट आता है, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है, फिर टोटल टोटल कॉस्ट आता है, फिर अच्छा ये एवरेज ये कैसे है इसको हम समझते हैं, एवरेज कैसे है आप, अब ये टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे ना, वो हमारा एवरेज हो जाएगा। हम पर यूनिट अब देख रहे हैं कि हमारे कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है, सॉरी यहाँ पर हम पर यूनिट कॉस्ट देख रहे हैं हमारी कितनी मतलब कंज्यूम हो रही है, ठीक है। वाह, यहाँ पर हम वेरिएबल देख रहे हैं से टीवीसी डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू एवीसी। अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट हमें क्या मिलेगी कि इस दोनों को प्लस करेंगे एवीसी और एवीसी, तो हमें एटीसी मिल जाएगा। अदरवाइज टीसी जो डिवाइड बाय क्यू है ये हमारा एटीसी है, और टीवीसी डिवाइड बाय क्यू ये हमारा एएफसी है, और टीवीसी डिवाइड बाय क्यू है ये हमारा एवीसी है। इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा एटीसी मिल जाएगा। अब इसको हम समझते हैं। अच्छा, तीसरा हमारा ये भी आता है एमसी। अगर मैं एमसी को डिफाइन करूं, ये क्या आता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट से अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब हम टेबल को समझते हैं, टेबल को हम कैसे से समझते हैं कि ये पहला पहला ये हमारे क्या आ गई, फिक्स कास्ट, हमारी फिक्स कास्ट हमारी चेंज नहीं हो सकती। हमारी हम कितना भी लेबर इंक्रीज करें, हमारा जो फिक्स कास्ट लग गई सो फिक्स हो गई, लग गई। अच्छा, जो वेरिएबल कास्ट है पहले भी जीरो है तो फिर जीरो है। हम जैसे ही लेबर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें वेरिएबल मिल रहा है, पहले पे 90 आ रहा है, 2 पे 170 आ रहा है, 3 पे 270 और 240 आ रहा है, 4 पे 30 आ रहा है। ये हमारी इंक्रीज होती जा रही है। टीसी दोनों को सम अप करेंगे। अब एवीसी क्या है, टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो हमें ये मिल जाएगा एएफसी एवीसी मन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सही है। ऐसे हमें इस दोनों को हम सम अप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब एमसीएम में क्या मिलेगा, जो टोटल कॉस्ट में ये है ना, इसमें जो चेंज है डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी, वो मेरा क्या है, एमसी है। इसको हम समझते हैं, पहले हम इसका देखते हैं ये क्या रिलेशनशिप है, सही है। फिर हम इसका देखते हैं रिलेशनशिप, फिर हम इस फोर का देखते हैं रिलेशनशिप। अब फिर आखिर में इसको हम सम अप करेंगे। अच्छा, ग्राफिकल अगर इंटरप्रिटेशन देखें यहाँ पर, हमारे पेरे पेरे जो ग्राफ है, तो यहाँ पर हमारा 3 कर्व है। जो पहले पहले 80 FC मतलब टोटल फिक्स कास्ट, जो हमारे जो 100 थी, जो फिक्स है जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे टोटल वेरिएबल कास्ट है वो हमारी नॉन लीनियर है, सही है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर तो मतलब टर्निंग पॉइंट इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे टोटल वेरिएबल कास्ट हमारी इंक्रीज हो रही थी विथ डिक्रीजिंग रेट, तो हमारा ये आ रहा था ये सा, जब हमारे ये पॉइंट आ गए ना, ये पॉइंट, तो हमारे इंक्रीजिंग कास्ट हो रही विथ इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। ये मतलब बढ़ती जा रही है, ये कभी फॉल नहीं करेगी कास्ट, सही है। क्योंकि हम शॉर्ट रन में जा रहे हैं, कैपिटल हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारी कास्ट बढ़ती जाएगी। अच्छा, जो इसका गैप है वो इसको शो करा है, टीएफसी टोटल फिक्स कास्ट को शो करा है। अगर हम सेकंड ग्राफ को देखें, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हमारा फॉल करता जा रहा है, फॉल करता जा रहा है, फॉल करता जा रहा है, ठीक है।
फॉल करता जा रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एवरेज रुका। अब ये जो एवरेज फिक्स कास्ट है हमारा फॉल करता जाए, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये जीरो के करीब जाएगा, मतलब कभी जीरो नहीं होगा। अब हमारा एवरेज जो वेरिएबल कास्ट है ये हमारी पहले फॉल कर रही है फिर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा कैपिटल फिक्स है, हमारा कैपिटल डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारी जो कास्ट है वो बढ़ रही है यहाँ पर। तो ये पे डिक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब एटीसी, जाहिर सी बात है, एटीसी ये हिस्सा शो करा है इसको, एएफसी को, जो ये हिस्सा है जो उसका गैप है, ये हिस्सा शो करा है एएफसी, एवरेज फिक्स कास्ट को शो करा है। एटीसी को, एवरेज टोटल कास्ट को अगर इंटरप्रेशन देखें, यहाँ पर भी पहले फॉल कर रहा है, फिर एक पॉइंट आती है, फिर इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल कास्ट को अगर देखें हम, मार्जिनल कास्ट इज द कॉस्ट, इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट और एडिशनल यूनिट वी कैन से। अच्छा, मार्जिनल कास्ट हमारी क्या है, एडिशनल कास्ट हमारी क्या है, एक एक्स्ट्रा कास्ट हमारी क्या है, जो चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर हम इसका इंटरप्रेशन देखेंगे, जो मार्जिनल कास्ट है जो टच कर रही है किसको, एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट को, यहाँ पर मिनिमम को, इस दोनों को टच कर रही है, सही है। अब ये दोनों पहले फॉल कर रहे थे, फिर यहाँ पर जो टच का हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है। ये एवरेज फिक्स कास्ट, ये जो पहले था ये ऐसे फॉल हो रहा है। जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट, हम उसको देखेंगे विद द ग्राफ ऑफ एमपी एमसी एपी एवीसी। इसको हम देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्टिव कर्व एंड द कॉस्ट कर्व। जो मार्जिनल प्रोडक्शन है और मार्जिनल कॉस्ट, इस पे क्या रिलेशन है। अच्छा, जब हमारा कैपिटल फिक्स था, मतलब हम जब मेरा लेबर इंक्रीज हो रहा था, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी, मेरी कास्ट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। जब मेरी प्रोडक्शन की मैक्सिमम पहुंची, मेरी कास्ट मिनिमम पहुंची। जब मेरा कैपिटल डिस्टर्ब हो रहा था, मेरी जो मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल कर रही थी, मेरी मार्जिनल कास्ट इंक्रीज हो रही थी। सही है, इसका हो गया इंटरप्रिटेशन। अगर हम एपी को देखें, एवरेज प्रोडक्शन को, एवरेज प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा एवरेज प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या है आपको पता है, टोटल प्रोडक्शन इज द सम ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्शन। अच्छा, ये क्या है, ये भी हमारा वी कैन से द कैपिटल डिस्टर्ब हो रहा है, पहले ये इंक्रीज हो रहा था, फिर ये हमारी जो एवरेज है प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो रही है। अच्छा, जब तक हमारी ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी, तब तक हमारी एवरेज जो वेरिएबल है वो डिक्रीज हो रही थी। जब तक हमारी एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रही थी, तब तक हमारी एवरेज वेरिएबल मिनिमम हो रही थी। जब तक ये मतलब फॉल कर रहा था, फॉल, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था। अगर हम लॉन्ग रन को देखें, लॉन्ग रन असल में है क्या, अगर आप देखें तो हमने ये पढ़ा था लॉन्ग रन में कि कोई भी हमारा लेबर ओ कोई भी हमारा कैपिटल फिक्स नहीं होता। मतलब यहाँ पर जो मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी क्या है, यहाँ पर मतलब फिक्स कास्ट हमारी नहीं होगी, हर कोई हमारी वेरिएबल कास्ट होगी। तो यहाँ पर हम एवीसी को क्या एटीसी लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एवरेज वेरिएबल कास्ट बराबर है किससे, एवरेज टोटल कास्ट से। जी हाँ, हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको कर्व को देखें, ये कर्व के क्या शो कर रहा है, ये कर्व ये शो कर रहा है, अगर हमारा जो ये प्लांट है, ये जब तक हमारा मतलब प्रोडक्शन मतलब मिलती जा रही है, जब तक हमारी कास्ट डिक्रीज होती जा रही है, मिनिमम तक पहुंचती है, तब तक हम स्टॉप करेंगे। जब इंक्रीज होगा, हम नेक्स्ट प्लांट में चले जाएंगे, एटीसी 2 पे चले जाएंगे। ये भी फॉल कर रहा है, अब ये भी मिनिमम तक आ गया, अब ये इंक्रीज होगा तो हम नेक्स्ट प्लांट में आ जाएंगे, एटीसी 3 में आ जाएंगे, एंड सो ऑन सो। ठीक है, अब जब हम इस मिनिमम को अगर हम ड्रॉ करें, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे
ऐसे। ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये सारी शॉर्ट रन है, ये हमारा लॉन्ग रन, द सम ऑफ द शॉर्ट रन। ठीक है, ये सिंपल। अगर हम इसको हम ये ना देते ना, तो आपको पता नहीं चलता कि हमारा मिनिमम कहाँ पर हो रहा है। इसलिए आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पर ये किया था। अच्छा, वेरियस पॉसिबल लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट क्या होती है। यहाँ पर हमारे तीन मतलब स्केल होते हैं, इकोनॉमी स्केल, कांस्टेंट रोटेटिव स्केल, डिसइकोनॉमी स्केल। ये होते क्या है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा जो इकोनॉमी स्केल है वो हमारा जो टोटल कास्ट है, एवरेज टोटल कास्ट है, वो हमारा डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब तो कांस्टेंट में हमारे जो है ना वो मतलब सेम मतलब सेम आ रही है, और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल में हमारी इंक्रीज होती जा रही है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो ये हिस्सा शो कर रहा है इसको डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल को। अब जो ये हिस्सा शो कर रहा है कि ये क्या है, डिस इकोनॉमी स्केल कांस्टेंट, ये इकोनॉमी स्केल कांस्टेंट, डिस इकोनॉमी स्केल। अच्छा, इकोनॉमी स्केल में हमारे तीन हिस्से आ गए, सही है। इकोनॉमी स्केल में हमारे तीन स्केल आ गए। एक पहला पहला आ गया लेबर स्पेशलाइजेशन। ये हमारा क्या होता है, लेबर स्पेशलाइजेशन। ये सिंपल हमारा ये कहता है जो आप लेबर यूज करें तो वो ऐसे ही यूज करें कि सपोज करो मैंने एक समोसे की दुकान है, वहां पर मुझे 5 लेबर चाहिए, वहां पर मैंने 4 लेबर रख लिए। ये मैं लेबर स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहा, वहां पर मुझे 5 ही रखने चाहिए थे, वहां पर मैं 5 रखूंगा। ये सिंपल ये कह रहा है। अच्छा, मैनेजर स्पेशलाइजेशन ये कह रहा है सिंपल हमारा जो एचओडी है वो मंसूर साहब, वो सपोज करो वो 10 मतलब क्लासरूम को आ, क्या कहते हैं सुपरवाइज कर सकता है। अगर हम वहां पर 20 मतलब मंसूर साहब को दे दे तो वो नहीं कर पाएगा। तो मैनेजर स्पेशलाइजेशन के लिए हमें वो बंदे रखने चाहिए जो वहां पर स्पेशलाइजेशन होने चाहिए। एफिशिएंट कैपिटल ये कहता है जो हमारा कैपिटल वो एफिशिएंट होता तो हमारा जो कैपिटल है जाहिर सी बात है महंगा होता एक्सपेंसिव होता। मीन्स वो जो हमारा जो कैपिटल है बहुत हैवी मशीन होती तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट वे से एक मतलब स्पीडी वे से एक तेजी वे से आती, तो हमारा जो कॉस्ट है हमारी डिक्रीज होती, तो हमें इकोनॉमी स्केल एक हिस्सा प्रोड्यूस होता। ये है कि हमारा इकोनॉमी स्केल हम डिटेल से पढ़ लिए। अब जो दूसरा आता है वो कांस्टेंट स्केल है, ये सब वो था। अब ये जो हम 3 स्केल है वो हम ऐसा नहीं है कि हर मार्केट में ये 3 मतलब स्केल आना जरूरी है, नहीं। ऐसे भी फर्म होती है जो ऑलरेडी डिसइकोनॉमिक स्केल में होती है, ऐसे भी फर्म होती है जो कांस्टेंट स्केल में होती है, ऐसे ऐसी भी फर्म होती है जो ऑलरेडी मिनिमम स्केल में होती है। ये मतलब एक वीकेंड से है, ये इसके हम वो पढ़ रहे हैं मतलब टेस्ट पढ़ रहे हैं। अब एक डिसइकोनॉमिक स्केल क्या है, सिंपल डिसइकोनॉमिक स्केल वो है जो हमने पढ़ लिया, ओ सॉरी इकोनॉमिक स्केल हम पढ़ लिया। और डिसइकोनॉमिक स्केल वो है, जाहिर सी बात है जब आपका जो प्लांट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आप जो आपकी लॉन्ग रन है ना, वो लॉन्ग रन मीन्स जो आपको टाइम है, एक पॉइंट आएगी जहां पर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप वहां पर हैंडल बनते नहीं कर पाओगे एज ऑर्गेनाइज एज फर्स्ट आप जो कर रहे थे। जिस इकोनॉमिक स्केल में आपकी जो कास्ट है, आपका जो मैनेजर सिस्टम है सारा आपका डिस्टर्ब मतलब एक मन ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो रहा, एफिशिएंट वे में नहीं हो रहा, तो हमारे जिस इकोनॉमिक स्केल में हमारी कास्ट बढ़ जाएगी, तो हमें ये कौन सा हिस्सा मिलेगा, हमें ये हिस्सा मिलेगा। अगर इसको हम ये देखें, हमें ये हिस्सा मिलेगा। अगर हम कांस्टेंट स्केल को देखें तो कांस्टेंट स्केल मीन्स जो हमारी जो
कॉस्ट आ रही है वो हमेशा कांस्टेंट आ रही है, मतलब कांस्टेंट आ रही है, मतलब ना फॉल करे ना इंक्रीज हो रही, हमारी कांस्टेंट आ रही है। ये बहुत मतलब इसका एक हाइपोथेटिकल है, पर ये भी है एक मतलब फैम मतलब होती है जो हम हमेशा कांस्टेंट टेंड टू स्केल होती है, जो हमारी जो कास्ट है वो हमारी कांस्टेंट हो। मिनिमम एफिशिएंसी स्केल है वो पॉइंट है जहाँ पर दिस इकोनॉमी स्केल, जहाँ पर आपके पास जो इकोनॉमी स्केल है, ठीक है, वो मतलब फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, एक ऐसी पॉइंट आएगी जो वो कांस्टेंट रिटर्न से स्टार्ट होगी, जिसको हम Q1 कहते हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ स्केल। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं, मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ स्केल वो पॉइंट है जो इकोनॉमी स्केल से कांस्टेंट रिटर्न के स्केल से पेरी पे जो पॉइंट होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है कांस्टेंट टेन टू स्केल जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, उसको हम कहते हैं मिनिमम एफिशिएंसी स्केल। अगर इसको हम ग्राफ के जरिए शो करते हैं तो हमारा ये हिस्सा है, ये हमारा Q1 है, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी स्केल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।